श्री कृष्णदास कृपा करि भक्ति दत्त, मन बच क्रम करि अटल दयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिनो, काल वृथा नहीं बितयो। अब एक और विशेष बात है महाराज जी, ये नाम बीज जो है ना, ये सामान्य बीजों से बिल्कुल अलग है। ये ब्रह्म बीज है। आप चाहे जितना बढ़िया खेत जोत दो, और भले ही उसे अमृत से सींच दो, दूध से सींच दो, और पीपल के बीज बो उसमें उगा के दिखा दो, तो हम जाने। बट के बीज इकट्ठे कर लो और पूरे मन भर बीज बो दो पूरे खेत में, एक बट का पेड़ उग जाए तो बताओ, तो हम जाने। बट का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, चाहे जितने अच्छे खेत में बीज बो दो, नहीं उगेगा। फिर ये उगते कैसे हैं? उसका एक ही प्रकार है कि पक्षी उस फल को खाते हैं, खा के पचाते हैं, और पचाने के बाद जब बीट करते हैं तो भले ही छत के कोने में कर दें, चाहे पहाड़ की दराज में कर दें, और चाहे पत्थर के बीच में कर दें, वो जहां कहीं कर दें, वहां पानी की बिल्कुल सुविधा न हो तो भी वहां बट का पेड़ उग जाएगा, वहां पीपल का पेड़ उग जाएगा, और बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं। ये संत सद्गुरु पक्षी, इनकी उड़ान निरंतर नित्य विहार की ओर रहती है। ये विषयों की ओर जाते नहीं, ऊपर ही उड़ते हैं। और इनके दो पक्ष हैं, एक है ज्ञान, दूसरा है वैराग्य, और उनकी एक ही शक्ति है, वह है निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम। और ये संत रसिक आचार्य जब ब्रह्म बीज नाम को उसका आस्वादन करते हैं और उसको पचा लेते हैं, तो पक्षी में और आचार्य में अंतर इतना है, पक्षी तो बीट के माध्यम से बीज को उगाते हैं, पर ये मुखारविंद से नाम का मंत्र का उपदेश करके हम लोगों का हृदय पत्थर के जैसा ही है, पर उसमें भी आचार्य चरणों ने कृपा करके नाम का उपदेश करके उसके हृदय में भी भक्ति तरु पौधा। अब महाराज जी, पक्षी ने पौधा को जन्म दे दिया भूमि में, अब आपकी राजी आवे उसको कहीं से कहीं उठा करके विराजमान कर दो, ठीक बात है कि नहीं? तो भैया जी ऐसे लगता है कि ये समर्थ रसिकाचार्य उस नाम ब्रह्म बीज का आस्वादन करके उसे पहले प्रकट कर देते हैं, और प्रकट करने के बाद अपनी वाणी से शिष्य के अंतःकरण की तैयारी करके और उसमें विराजमान कर देते हैं। और जब विराजमान कर देते हैं तब क्या होता है? बोले अब उसको विराजमान कर दिया है तो उसको अब दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो कांटों की बाढ़ की जरूरत है। छोटा पौधा है, बहुत छोटा अंकुर है तो गधे चर जाते हैं, और थोड़ा और बड़ा हुआ तो भेड़ बकरी का डर रहता है, भेड़ बकरी चल जाती है। ये गधे कौन हैं? जो पैदा होते ही चर जाते हैं उस बीज अंकुर को। ये भगवान से और संतों से सर्वथा विमुख प्राणी हैं, ये गधे हैं।
जिनके लिए प्रियादास जी ने कहा ब्रजजन प्राण कान इति बात कान करो, भक्त सो विमुखता को मुख ना दिखाई। भगवान के भक्तों से संतों से जो विमुख हैं उनका मुख भी हमको देखने के लिए न मिले, क्योंकि ये गधे हैं, ये चर जाएंगे उस बीज को। अब दूसरा भय है किससे? माया से। संस्कृत में माया को अजा कहते हैं और बकरी को भी अजा कहते हैं और माया को भी अजा कहते हैं। तो माया रूपी बकरी से इसको डर है। ये माया रूपी बकरी क्या है? बहुत ध्यान से सुने। ये माया रूपी बकरी है कंचन और कामनी का आकर्षण। कंचन और कामनी का आकर्षण ही माया रूपी बकरी है। मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा सब इसी के भीतर आ जाता है, कंचन और कामनी के भीतर सब आ जाता है। इसलिए संतों ने कहा चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला को एक कंचन एक कामनी, दुर्गम घाटी दो। श्री मलुकदास जी ने तो यहां तक कह दिया नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार। नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार। को एक साधु ऐसा ना मिला, जो संग उतरा हो पार। कहते हमें तो ऐसा कोई साधु नहीं मिला जो कंचन और कामनी का उपभोग करके और पार उतर गया। इसलिए नारी नाहि निहारिए, करे नयन की चोट। को एक साधु उबरे परब्रह्म की ओट। परब्रह्म की ओट से कोई उबर सकता है। जैसे पुरुष मात्र साधक को, बहुत ध्यान से सुने, यदि गृहस्थ है तो उसे परस्त्री के आकर्षण का विष के समान त्याग करना पड़ेगा और पराये धन के आकर्षण का विष के समान त्याग करना पड़ेगा। तो गृहस्थाश्रम बाधक नहीं है। पर धन और परस्त्री के आकर्षण का विषवत त्याग कर दो और नाम का आश्रय लो तो घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में रह के सब कुछ मिल जाएगा। आप कहो प्रमाण क्या है? तो बीना वाले श्री रामनाम महाराज प्रमाण है। हम झूठ बोल रहे हो तो महाराज जी टोक सकते हैं। कौन से घर द्वार छोड़ के बाबा जी बने के चला लंगोटी लगाइए। पर धन और परस्त्री के आकर्षण का यदि गृहस्थ त्याग करके नाम में लग जाए तो उसको सब कुछ वहीं मिल जाएगा। और यदि विरक्त साधु है, वेश धारण कर लिया है, तब तो परधन और परस्त्री की बात नहीं है। फिर तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण का विष के समान त्याग करेगा तो ही कल्याण होगा। नहीं तो बाहर से चाहे जैसी वेशभूषा बना लो, संत बन जाओ, महंत बन जाओ, श्री महंत बन जाओ, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, विश्व गुरु, दुनिया भरे की जो कुछ उपाधि होती हैं सब एक ही व्यक्ति को मिल जाए, लेकिन उन उपाधियों से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं नाचें गावें चित्र बनावें
करें काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ नावे, सब रहनी है ढीली वेशधारी, हरि के पुरसाले वेशधारी। यदि नारी साधिका है गृहस्थाश्रम में, तो उसे भी परधन और परपुरुष के आकर्षण का त्याग करना पड़ेगा। ये नहीं है कि स्त्री की निंदा, न स्त्री की निंदा है न पुरुष की निंदा है। स्त्री साधक है तो उसे परपुरुष और परधन के आकर्षण का त्याग करके भजन करना पड़ेगा, तो ही सफलता मिलेगी, नहीं सफलता नहीं मिलेगी। और यदि कोई इस कोटि की वैराग्यवती नारी है, मीरा जी की कोटि की तो मीरा जी ही हैं, करमेती बाई की कोटि की तो करमेती बाई ही हैं, किंतु कथनचित कोई मीरा करमेती के पद चिन्हों पर चलने वाली है, तो उसको भी कहना पड़ेगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। बात नहीं बनेगी। बड़ी विचित्र स्थिति है महाराज जी। वर्तमान समय में विशेषकर माधुर्य की उपासना को इतना बाजारू कर दिया है, इतना सस्ता कर दिया है कि मन काम क्रोध आदि के विकारों से एक चिंत भरा हुआ है। न परधन के आकर्षण से बचे हैं, न परस्त्री के आकर्षण से बचे हैं, और बातें हम लोग लंबी चौड़ी करते हैं। इन बातों से कुछ होने वाला नहीं। तो सबसे पहले बाढ़ की आवश्यकता होती, ध्यान दें। बाढ़ माने कांटों की बाढ़। ये कांटों की बाढ़ क्या है? ये कांटों की बाढ़ है, विचारों की बाढ़। पूज्य महाराज जी जैसे संत महापुरुष सद्गुरु मिल गए हैं, अब उन्होंने जो मार्ग पर हमें चला दिया है, अब पीछे मुड़कर अपने जीवन में देखना नहीं है, उसी पथ पर आगे बढ़ते चले जाए। नाम के प्रकाश में हमारे ब्रज की एक विभूति है, जिन्हें ब्रजवासी नंद बाबा के रूप में ही मानते हैं, परम पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी। बड़े अद्भुत महापुरुष हैं। व्यवहार और परमार्थ में इतनी ऊंची कक्षा पर प्रतिष्ठित महापुरुष, उनके जैसा दूसरा कोई खोजना बहुत मुश्किल का। बड़ा अद्भुत जीवन है। महाराज जी उन्होंने एक बात सुनाई कि उनके पूज्य गुरुदेव भगवान रमण रेती वाले महाराज जी के गुरुदेव रमण रेती में, अब वो वृद्ध तो थे ही, रुग्ण अवस्था में थे। अब लगता था कि महाराज जी अपनी लीला जल्दी समेटने वाले हैं। तो महाराज जी कहते कि मेरे आंख में आंसू थे। मैंने कहा गुरुदेव से कहा कि हम तो बालक हैं, आप अंतर्धान हो जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा। तो उनके गुरुदेव ने उनके सिर पे हाथ पधराया और कहा बेटा, हमने तुम्हारे हाथ में लांटिन दे दी है, बस इसको कभी हाथ से छोड़ना नहीं, फिर किसी खड्डे में नहीं गिरोगे, ठीक मंजिल तक पहुंच जाओगे। उन्होंने कहा महाराज जी कौन सी लांटिन दी है? बोले जो श्री रमण बिहारी जी का नाम सुना दिया है तुम्हारे कान में, ये नाम रूपी लांटिन पकड़े रहना, फिर किसी गड्ढे में पैर नहीं पड़ेगा, ठीक मार्ग पर चलते हुए युगल सरकार की सन्निधि को प्राप्त करो। लालटेन का अर्थ लालटेन नहीं, लालटेन का अर्थ है परम प्रकाश पुंज। वो प्रकाश पुंज संत सद्गुरु ने तुम्हें दे दिया है। राम नाम
तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। गुरुजी ने कह दिया कि निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक मस्तक पर तिलक लगाना, तो किसी भी अवस्था में दुनिया का कोई व्यक्ति हमसे कुछ भी कहता रहे, परंपरा से प्राप्त गुरु प्रदत्त तिलक श्रद्धा पूर्वक मस्तक पर। यह है विचारों की दृढ़ता। श्री तुलसी जी को प्रतिज्ञा पूर्वक अपने कंठ में श्रद्धा पूर्वक और प्रतिज्ञा पूर्वक धारण करना। जो भी मंत्र की जप की संख्या, उपासना विधि जो भी बताते हैं गुरुजन कि जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती उसको आहार के रूप में नहीं लेना, वो सब ज्यों का त्यों पालन दृढ़ता पूर्वक करना, यही विचारों की बाढ़। आपके विचारों में दृढ़ता रहेगी तो कोई माया बकरी की, भेड़ की हिम्मत नहीं है जो आपके भक्ति रूपी पौधे को चर जाए। तो विचारों की बाढ़ लगाओ, और केवल बाढ़ लगाने से कुछ नहीं होगा। पूज्य महाराज जी का ही वचनों को आश्रय लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। केवल बाढ़ लगाने से कुछ नहीं होगा, नित्य सत्संग जरूरी है। सींचो सत्संग सो, आप लोग कहेंगे महाराज जी तो एक सप्ताह भक्तमाल की चर्चा करके चले जाएंगे, हम सागरवासी नित्य कहां से प्राप्त करेंगे। आप श्रीमद् भागवत को यदि पढ़ रहे हैं तो आप यह अनुभव करें कि हमें सुखदेव जी का सत्संग मिल रहा है। आप रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो आप अनुभव करें गोस्वामी तुलसीदास जी से सत्संग प्राप्त हो रहा है। भक्तमाल जी पढ़े तो समझे नाभा जी का सत्संग मिल रहा है। कहां कमी है? पर स्वयं सदग्रंथों के माध्यम से किया गया सत्संग वो बोरिंग वाले जल से सिंचाई करने जैसा है। और कभी कभी संत महापुरुष पधार कर जो कृपा करते हैं वो मेघ की वर्षा वाली कृपा है। बोरिंग वाले जल से भी लाभ होता है, लेकिन जब वर्षा का जल होता है तो आपने देखा होगा एकदम पेड़ सूखे हो गए हैं और वर्षा का जल पड़ते ही हरे भरे हो जाते हैं। हमारे बरसाना में गवर्वन में धाव के पेड़ हैं, गर्मी में कैसे हो जाते, लगता है सब सूख गए, इनमें एक पत्ती नहीं है। और जैसे ही एक वर्षा, केवल एक वर्षा बढ़िया हो जाए तो पूरे गह्वर बन के धौ के वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं। वैसा जल डालोगे तो उतने हरे भरे नहीं होंगे, वर्षा के जल से ही हरे भरे होते हैं। तो अपने द्वारा किया गया, अपने साधन से किया गया जो सत्संग है वो जल सींचने के जैसे है, सामान्य जल सींचने के जैसा है। और आचार्यों की वाणी से श्रवण किया हुआ सत्संग वो तो वर्षा है। वर्षा ऋतु रघुपति भगत, वो वर्षा है। अब अंकुर फूटने लगे, पौधा बढ़ने लग गया। किधर बढ़ा महाराज जी? सो चढ़न आकाश। आकाश का मतलब है श्री प्रियालाल जी की ओर बढ़ा, नीचे की ओर नहीं गया, ऊपर की ओर गया। युगल प्रियालाल की ओर गया, नित्य गोलोक की ओर गया, नित्य साकेत की ओर गया, नित्य वैकुंठ की ओर गया। और जब उसके नए नए पल्लव फूटने लगे, नई नई डालियां निकलने लगी तो उसकी बड़ी बड़ाई होने लगी, साधक की प्रशंसा होने लगती है कि अरे देखो कितना राम राम करते हैं, देखो कितना सुंदर तिलक लगाते हैं, देखो संतों के प्रति कैसी निष्ठा है, देखो गौ माता की सेवा के प्रति कैसी निष्ठा है, देखो गुरुदेव के प्रति कैसी निष्ठा है। महाराज जी ऐसे ऐसे चरित्र सुनाते हैं
कि सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। गुरुजनों के हृदय में अपार वात्सल्य का समुद्र हिलोरे ले रहा है शिष्य के प्रति, फिर भी ऊपर से इतनी कठोरता दिखाते हैं कि सेवा देते ही नहीं। और शिष्य कैसे कैसे वस्त्र की सेवा प्राप्त करके, श्री किशोरदास जी के ही तो चरित्र है। हाँ, कैसी अद्भुत सेवा उनको प्राप्त होती है। हाँ, इस प्रकार हाँ, श्री रसिक देव जी महाराज, श्री रसिक देव जी महाराज का कैसी कृपा गुरुजनों की, आचार्यों की कृपा कैसी। हाँ, कब तक जल के सिंचन की आवश्यकता है, जब तक कि पेड़ इतना बड़ा नहीं हो गया कि उसकी जड़ स्वयं नीचे से जल का आहरण कर ले। अब देखिए भैया जी, जो वृक्ष नीचे से जलाहरण कर सकते हैं जड़ों के माध्यम से, उनको भी वर्षा के जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्षा का जल ही तो धरती में जाता है। और ये वर्षा का जल है आचार्यों की वाणी, संतों की वाणी, महाराज जी की वाणी, ये वर्षा का जल है। इसलिए साधकों को नई नई भक्ति जिनके भीतर प्रकट हुई है, उनको तो सत्संग रूपी जल की आवश्यकता है ही। जो विशाल वट वृक्ष बन गए हैं भक्ति के, उनको भी वर्षा के जल की आवश्यकता है। उन रसिकाचार्यों को, सिद्धों को भी सत्संग की आवश्यकता है। इसलिए बड़े बड़े सिद्ध भी कथा सुनते। हनुमान जी से बड़ा कौन सिद्ध होगा, सदा कथा सुनते हैं। प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।